चाहती हूं आपसे कि सीएजी की रिपोर्ट है, ये मैंने तो नहीं कहा। ये सीएजी रिपोर्ट अगर कह रहा है कि 2002 करोड़ और 68 लाख रुपए का चूना लगा है सरकारी खजाने को, तो इस पर कोई चिंता, कोई विचार विमर्श होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और रोज जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 9 समन आ चुके हैं, मुझे क्यों बुला रहे हो भाई, पहले बताओ क्यों बुला रहे हो, फिर मैं आऊंगा। मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो क्या इन सवालों के जवाब मांगने का हक है या नहीं है? मनोज यादव जी, आज तो मुझे सिर्फ इतना ही बता दीजिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मैं 24 घंटे लाइट में बैठा हूं और मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी आदित्यनाथ को बधाई दूंगा कि लाइव बैठा था, छत पे बैठा था और किस तरीके से लाइट चली गई। और लाइट 24 घंटे देते हैं, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। खैर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसलिए इस परिस्थिति में भी जवाब दे रहा हूं कि मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सरकार कहती है कि विपक्ष उनके ऊपर भ्रमाचार और झूठाचार आरोप लगाता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो सरकार नहीं तय करेगी, तय करेगा सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा, तय करेगा कोर्ट कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। लेकिन ये बीजेपी वाले सब कुछ अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं और शहजाद पूनावाला और बीजेपी के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी सब लोग न्यायाधीश बनने लगते हैं। काहे के लिए न्यायाधीश बन रहे हो भाई? मैं तो इतना ही कहूंगा, जाओ अपने मामलात रख दो। आपको खामखा इतनी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, लाइट आ गई, इसके लिए बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार का। लेकिन आप कल्पना करिए कि किस तरीके से ये सरकार विपक्ष को बदनाम करना चाहती। नामिका जी, क्या मना कर रखा है किसी तरीके से? तो अगर भ्रष्टाचार पे विपक्ष कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो आपकी एजेंसियां नाकाम है, निकम्मी है, नाकारा है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो 65-66 हजार करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे हम लोग वो मनोहर कहानियों और पौराणिक कहानियों में पढ़ते थे कि उनके घर के सामने कुछ रख गए, इलेक्टोरल बॉन्ड रखे जा रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं हमारे यहाँ 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड कोई रख के चला गया। गजब बात है भाई, हमारे घर के सामने तो कोई 5,000 रुपए न रखे गया। और बीजेपी के जितने भी एनडीए के आपके स्टैंडर्ड कितने ऊंचे हैं? आप 5,000 की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो 5 रुपए कोई नहीं रख के गया। तो आपका स्टैंडर्ड, आप नेता है ना, आपका स्टैंडर्ड हाई है। 5,000 से कम की आप बात ही नहीं करते। लेकिन आप विषयांतर कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं, आपने एक बात बहुत 100% सही कही कि इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। कोर्ट कब करेगी? जब ये केस कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में केस ले जाने के लिए पूछताछ करनी पड़ेगी। पूछताछ के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे नहीं, इतने आम आदमी हैं कि जाएंगे नहीं। उनके घर ईडी आनी चाहिए, उनसे फोन पर बात होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि आम आदमी है, उनके लिए अलग लॉ है। सवाल यह है कि वो पूछताछ, और आज हाईकोर्ट ने कह दिया अरे भैया, अक्यूज्ड हो या विटनेस हो, बता देंगे जब जाएंगे। आप जाइए तो सही। मांगने गए थे कोर्ट से रिलीफ कि भाई मुझे ना बुलाया जाए, कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट ने कहा आप जाइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हर चीज को विपक्ष डाइवर्ट क्यों करता है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि रोशनी आ भी जाती है परंतु टोपी तले अंधेरा ही रहता है। टोपी तले अंधेरे के लिए आपको मन की आंख खोलनी पड़ेगी ना। देखिए, अभी इन्होंने बताया प्रकाश कितनी जल्दी आ गया, 20-30 सेकंड के अंदर ये गरिया रहे थे उतने में आ गया। एक समय था कि लखनऊ में और नोएडा में 10-10 घंटे बिजली गायब रहती थी, तो ये भी उन्हीं को एक प्रकार से फेल करता है। परंतु इलेक्टोरल बॉन्ड जो 6,000 करोड़ के हमें मिले, सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला, 6,000 करोड़ के हमें इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, वो तो भ्रष्टाचारी, वो तो वसूली। और इनको 14,000 करोड़ के बॉन्ड मिले 242 वाली पार्टी को, वो सात्विक बॉन्ड है।
उनके दरवाजे की चौखट पर कोई 14,000 करोड़ के बॉन्ड छोड़ गया, वो सात्विक है। हमें 6,000 करोड़ के दे दिया, हम बड़ी पार्टी, 17 राज्यों में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, तो वो भ्रष्टाचारी और वसूली का मापदंड है और हम नहीं तय करते। लालू जी को 5 बार कन्विक्ट होने का सौभाग्य मिला है देश की कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। मनीष सिसोदिया को काल कोठरी में सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, संजय सिंह को हाई कोर्ट ने रखा है और केजरीवाल को भेजने की तैयारी में हाई कोर्ट है। और एक समय तो मनोज यादव जी, यही केजरीवाल मुलायम सिंह यादव जी को भ्रष्ट बोलते थे। आज मुलायम सिंह यादव जी के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल के प्रूवन भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं। कितना बदल गया इंसान, देखिए कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। अब तहसीन पूनावाला जी, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि शायद मैं झूठ बोल रही हूं, मैं आपको दिखाना चाहती हूं। ये कागज है जी, यहाँ लिखा है ना, नो फाइल्स वर प्रोवाइडेड टू ऑडिट वेर इन द बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द GOM रिपोर्ट वाज। ये फाइलें क्यों नहीं देते? अगर फाइलों में सच है, CAG को दे दे। CAG तो क्रिमिनल ऑफेंस बना नहीं सकती, वो तो सिर्फ लेखा जोखा और हिसाब किताब की एजेंसी है। हिसाब किताब की एजेंसी को फाइलें नहीं देंगे। एक बार नहीं 3 बार कहा ये CAG ने। मैं पूछना चाहती हूँ, जो रोज दुहाई देते हैं कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, कि देश का लोकतंत्र खराब हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस को अपने अधीन किया जा रहा है, ये इंस्टीट्यूशन है ना, इस इंस्टीट्यूशन को फाइल देने में जो प्रोसीजर है, दिक्कत क्या है? छुपाता वो है जिसको कुछ छुपाना होता है। जो सच बोलता है, जो कट्टर ईमानदार होता है, वो छुपाता क्यों है, भागता दौड़ता क्यों है, जाता क्यों नहीं समन पर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा नाविका जी। यही सवाल देवेंद्र फडणवीस जी से पूछ लीजिए। 2019 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैं भी आपको दिखा दूं। नॉन सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स डेप्थ मैनेजमेंट। पता है देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या कहा? अभी हमारे स्कीम्स अभी थोड़े चालू है, बंद है, हम देखेंगे बाद में। देवेंद्र, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट और द्वारका एक्सप्रेस में भी जो घोटाला हुआ और आयुष्मान भारत में 40% जो अकाउंट है उसमें पैसे नहीं आते, जो भुगतान नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, उस पर माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सख्त कार्रवाई की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, बहुत सख्त कार्रवाई क्या की? CAG ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर डाला। वहां पर क्यों नहीं बोलते? और ये रिपोर्ट आप कह रहे हो कि क्यों अब तक सबमिट नहीं हुई? क्योंकि असेंबली का सेशन ही नहीं हुआ। असेंबली का सेशन होगा, अपने आप सबमिट होगा क्या? नहीं सबमिट हो सकता है। असेंबली का सेशन, अब तो चुनाव है तो असेंबली सेशन में सबमिट होगा। लेकिन मेरा मूल सवाल इनसे ये है, पुरानी वीडियो और ट्वीट सबके निकलेंगे, ये पुरानी वीडियो का ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। मेरी मूल सवाल ये है, और उसी पर मैं आता हूं कि भाई अगर ये CAG की रिपोर्ट में 1% भी सच्चाई है तो क्या कहती है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ऑलमोस्ट ये कहती है कि परसेप्शनल एक लॉस था, परसेप्शनल लॉस, वो ही जो 2G में था। मैं अपनी बात समाप्त करूं। ये क्या कहती है? हो गया। जीरो लॉस नहीं, परसेप्शनल लॉस। इसमें कहां बताया गया? ये बता रहे हैं कि देखिए कहीं से या पैसे आने थे, इन्होंने पैसे लिए नहीं, इसलिए लॉस हो गया। ये कोई तर्क होता है क्या CAG का? CAG जो एक्चुअल में लॉस हुआ है, जहां पे टेंडर एक्सप्रेसवे का ऊपर गया है, वहां पर किसी को अरेस्ट नहीं किया। यहां पर परसेप्शनल लॉस कि इनकी दुकान बढ़ानी थी, दुकानें नहीं बढ़ी, तो लॉस कैसे हुआ? बढ़ानी थी, उसका उन्होंने एस्टिमेट किया, नहीं बढ़ी, तो लॉस के पैसे बढ़ानी थी और उसका पैसा आना था, क्योंकि आपने सब मना कर दिया। लेकिन परसेप्शनल लॉस नहीं, तो कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, तो लॉस हुआ। जहां एक्चुअल टेंडर, जहां एक्चुअल एक्सप्रेसवे का पैसा बढ़ गया, वहां पर वो आप क्यों हंस रहे हैं शहजाद पूनावाला जी? देखिए पहले तहसीन, अब मेरा समय एक एक करके, आप पेशेंट रहिए। आयरॉनिकली ये इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय पे बोलते हैं पारदर्शिता नहीं है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं दिया, पारदर्शी नहीं होना है। पूरे देश में पारदर्शिता का पाठ पढ़ा है, बीच में मत बोलिए। पूरे देश में पारदर्शिता का पाठ पढ़ा नहीं पढ़ा रहे, और यहाँ पर फाइल नहीं दे रहे, तो उसका अलग अलग विडम्बना